शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब अपना जो 11th क्लास हिंदी के संस्कृत पार्ट की बात करें तो जो हम लोगों ने पहला पाठ वंदना था उसको पढ़ लिया है। आज दूसरा पाठ आपका जो है प्रयाग, इसको पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, जो पाठ आपके कट गए हैं उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी को आपको पढ़ना है। काव्य में हम लोगों को इस साल केवल 5 पाठ पढ़ने हैं, जिनमें से आपको पहला पाठ छोड़कर कबीर का, दूसरा यानी कि सूरदास को मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करते हैं वह है संस्कृत की। बाकी के जो पाठ बचे हैं आपको जल्दी ही पढ़ाए जाएंगे। संस्कृत को पहले समाप्त कर देंगे, इसके बाद गद्य को हम लोग पढ़ेंगे। काव्य को सबसे लास्ट में रखा है, उसको विधिवत ब्लैक बोर्ड पर जैसे भी होगा। यहाँ भी आज हम आप लोगों को बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ाने चल रहे हैं। किसी को अगर कोई समस्या होती है तो वो हमसे पुनः पूछ लेंगे, हम उसको ब्लैक बोर्ड पर या जैसी ज़रूरत होगी हम समाधान करेंगे। ठीक है, देखिए द्वितीय पाठ है आपका जो है प्रयाग के बारे में है। ठीक है, प्रयाग आप जानते हैं जो इलाहाबाद जिसको कहा जाता था, वही पूर्व काल में यह प्रयागराज तीर्थों का राजा, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम था। किंतु कुछ दैवीय विधान के अनुसार इस संसार में अब सरस्वती नदी जो है वो प्रयाग में आकर लुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती। अब केवल 2 धाराएं गंगा और यमुना का संगम ही दिखाई पड़ता है। प्रयाग की महिमा अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि को कही सकहि प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का प्रभाव कोई वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, यह पाप रूपी हिरण को मारने के लिए यह तीर्थराज रूपी शेर है। ठीक है, यहाँ पापों का नाश हो जाता है। लोग माघ महीने में जाते हैं, 1 मास तक वहाँ रह करके प्रतिदिन स्नान करना और कल्पवास जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तमाम दान पुण्य आप जानिए, हर अमावस्या हर पूर्णिमा को संगम पर प्रयाग के स्नान का भारी मेला लगता है। हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है, वहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयाग का नाम सम्राट अकबर ने बदल दिया था, उसने इलाहाबाद कर दिया था। ठीक है, देखिए आप जानते ही हैं कि अकबर ने बहुत चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ गलत भी किए हैं। खैर मुग़ल था तो बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी था उसने भी कुछ इस तरह का ही नाम रखा था अपने मतानुसार कि यह ईश्वर की धर्म की नगरी है। किंतु हमारे यहाँ जो नाम था वह प्रयागराज सर्वोत्कृष्ट था। और वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने पुनः इसका नाम इलाहाबाद से बदल करके प्रयाग ही कर दिया है। तो आज हम लोग प्रयाग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम सब 2 या 3 खंडों में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आप लोग किताब सामने रख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिए। कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो एक एक शब्द के लिए मैं दोबारा भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अपनी शिकायत मुझसे कहेंगे। ठीक है, देखिए भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। देखिए भारतवर्षस्य अर्थात भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्टम विशेष स्थानम अस्ति, स्थान है। देखिए स्थानमस्ति लिखा है, संधेय स्थानम अस्ति। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ पर, अत्र का अर्थ है यहाँ पर, ब्रह्मणः, ब्रह्मणः मतलब होता है ब्रह्मा जी जो विधाता हैं। अत्र ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्। देखिए 3 शब्द हैं। प्रकृष्ट का मतलब होता है बहुत विशेष, याग का अर्थ है यज्ञ और करणात् का अर्थ है करने के कारण। ठीक है, अत्र अर्थात यहाँ पर ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्, विशेष यज्ञ करने के कारण, अस्य नाम, इसका नाम प्रयागः अभवत्। प्रयागः अर्थात प्रयाग, अभवत् हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक विशेष यज्ञ किया था। स्वयं विधाता ने इस धरती पर आकर यज्ञ किया था और इसी कारण से
इस स्थान को प्रयाग कहते हैं। प्रकृष्ट यज्ञ, कोई विशेष यज्ञ किया था, इसीलिए इस स्थान को प्रयाग का नाम दिया गया है। अब देखिए, गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम पर, गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम पर, सितासित जले, देखिए दो शब्द हैं, सित असित। सित का मतलब सफ़ेद और असित का मतलब जो काला हो, जो सफ़ेद ना हो, ठीक है। तो ध्यान देने की बात क्या है, गंगा का जो पानी है वो सफ़ेद दिखता है, गंगा की धारा श्वेत दिखती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा या काव्य में भी एक पाठ मिलेगा आपको कवि भूषण का, शिवा शौर्य में, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, गंगा का रंग भी सफ़ेद वहाँ बताया गया है। एक और पाठ था जो अब 11 के कोर्स से हटा दिया गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, उसमें गंगा अवतरण पढ़ना होता था, वो हट गया है इस साल। तो देखिए हुआ क्या, कहा गया कि गंगा यमुनयोः, गंगा और यमुना के संगमे, संगम पर, संगम का अर्थ होता है जहाँ एक से अधिक दो वस्तुएं, दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में मिलती हैं, उसी को संगम कहते हैं, ठीक है। संगम विचारों का हो सकता है, दो लोगों के विचार मिलते हैं। संगम भावों का हो सकता है, अपनी अपनी सोच अगर मिलती है, ठीक है। हम आपस में कहीं दो लोग मिलते हैं, उसको भी हम संगम का नाम दे सकते हैं। तो देखिए कहते हैं यहाँ गंगा यमुना के संगम पर सितासित जले, और यमुना का पानी जो है वो काला दिखाई पड़ता है, इसीलिए यमुना का एक नाम कालिंदी है। आपको यहाँ बता दें, यमुना सूर्य भगवान की पुत्री हैं, सूर्य देव की दो पत्नियाँ, ठीक है, संज्ञा और छाया। देखिए छाया जो थी वो संज्ञा की परछाई से बनी थी, ठीक है, ये बड़ी लंबी कथा है पुराणों की। छाया ने 3 संतानों को जन्म दिया था, तीनों ही, छाया काली थी स्वयं, क्योंकि परछाई काली होती है, तो उसकी 3 संतानें भी काली हो गई थी। सबसे पहले पुत्र उनके हुए यमराज, आप जानते हैं यमराज तो वैसे भी नाम ही भयानक है, यमराज हुए। दूसरे पुत्र हैं शनि, ठीक है, दूसरे पुत्र उनके शनि देव हैं, वो भी काले गलूटे। तीसरी संतान हुई वो पुत्री हुई, वही यमुना है, इनका असली नाम कालिंदी था, ठीक है, ये भी काले रंग की हैं। ये आकर के तो पृथ्वी पर नदी के रूप में निवास करती हैं। साल में एक दिन इनके बड़े भाई जो यमराज जी हैं वो धरती पर आते हैं, यमुना से मिलते हैं, और उस तिथि को भी स्थान स्थान पर मेला लगता है, यमुना के घाटों पर स्नान का उत्सव होता है, यम द्वितीया कहते हैं। दीपावली के ठीक दूसरे दिन, एक दीपावली के दूसरे दिन यानी एक अगला दिन दिवाली का जो होता है उसको लोग कोई काम नहीं करते हैं, परुआ बनाते हैं, उसका ठीक दूसरा दिन जो है यम द्वितीया, भैया दूज जिसको आप कहते हैं, भैया दूज इसीलिए उसको कहा गया क्योंकि उस दिन भाई बहन के घर आता है, ठीक है। तो देखिए कहते हैं गंगा यमुनयोः, गंगा यमुना के सितासित जले, श्वेत श्याम जल में, सफ़ेद और काले जल में, स्नात्वा, स्नान करके, स्नात्वा का अर्थ है स्नान करके, जनाः लोग, विगत कल्मषाः भवन्ति। विगत कल्मषाः का मतलब कल्माश माने होता पाप, ठीक है, कल्मषा का अर्थ है पाप, और विगत कल्मषा पापहीन, जिसका पाप बीत चुका हो, पापहीन भवन्ति हो जाते हैं। गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके, गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम सफ़ेद और काले जल के उस संगम पर स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मषाः भवन्ति, पापहीन हो जाते हैं। इति ऐसा जना नाम लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों में एक विश्वास है, ये भाव है कि गंगा यमुना के संगम पर नहाने से पाप धुल जाते हैं, तभी तो लोग गंगा नहाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब कब स्नान होता है, देखिए अमायाम, अमायाम का मतलब अमावस्या। आप जानिए चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं, आप देखिए प्रतिपदा के दिन वो बहुत पतला सा ऐसे टेढ़ा सा निकला रहता है, ठीक है, द्वितीया को थोड़ा और बड़ा, फिर इस तरह तृतीया चतुर्थी पंचमी तक वो मतलब कि चतुर्दशी तक 14 कलाओं में बढ़ता जाता है, 15वीं कला उसकी पूर्णमासी, ठीक है, पूर्णिमा के दिन वो पूरा हो जाता है थाली के आकार का। फिर उसके दूसरे ही दिन से वो जितना चतुर्दशी को था उतना ही पूर्णिमा के दूसरे दिन वो कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे कम होते होते अगले वो मतलब प्रतिपदा से, और फिर अमावस्या आते आते वो गायब हो जाता है। अमावस्या को बिल्कुल गायब, प्रतिपदा को प्रकट हुआ, और फिर पूर्णिमा को पूरा। तो इस तरह से 30 दिनों में उसकी 16 कलाएँ होती हैं, ठीक है। तो अमायाम अमावस्या के दिन,
पौर्णमास्याम पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है, पौर्णमास्याम संक्रांतौ च और संक्रांति के दिन। देखिए जो नक्षत्र ग्रह होते हैं इनकी संक्रांति होती है एक दूसरे से मेल का, ठीक है। जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति। ऐसे ही सूर्य विभिन्न 12 राशियों में प्रवेश करते हैं, चंद्रमा भी 12 राशियों में प्रवेश करते हैं, तो ये अलग अलग दिनों पर अलग अलग संक्रांति होती है। तो अमावस्या और पूर्णमासी, ठीक है, इन 2 तिथियों पर और संक्रांति के दिन देखिए स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः भवति, ठीक है। कहा गया है अमायाम अमावस्या के दिन, पौर्णमास्याम पूर्णमासी के दिन, संक्रांतौ च और संक्रांति के दिन, स्नानार्थिनाम अत्र, स्नानार्थिनाम माने स्नान करने वालों की, अत्र यहाँ पर, महान सम्मर्दः, महान माने बहुत भारी, सम्मर्दः का अर्थ है भीड़, भारी भीड़ भवती हो जाती है। यानी अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन और संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की यहाँ पर भारी भीड़ होती है, लोग इकट्ठा होते हैं स्नान के लिए, ठीक है। प्रतिवर्षम हर साल, मकरम गते सूर्ये, देखिए मकर संक्रांति की बात आ गई, मकरम गते सूर्य, सूर्य अर्थात सूर्य के मकरम गते मकर राशि में जाने पर, माघ मासे तु, माघ के महीने में, यह क्रिया कब होती है, माघ के महीने में सूर्य जो है वो मकर राशि में जाता है, जनवरी होती है वो हिंदी का माघ महीना आता है। तो प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर, माघ मासे तु और माघ मास में, अनेक लक्षाः जनाः, अनेक लक्षाः माने अनेक कई लाख, अनेक माने कई, लक्षाः माने लाख, कई लाख जनाः लोग अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं, मासम एकम उषित्वा च, और मासम एकम एक महीने तक उषित्वा स्नान करते हैं, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगमस्य अर्थात संगम के, पवित्रेण जलेन पवित्र जल में। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो स्नान करने के लिए अनेक लाख लोग, कई लाख लोग अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं, कहाँ, प्रयागराज में, वहाँ आते हैं। और उषित्वा, उषित्वा का अर्थ होता है स्नान करना, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से स्नान करते हैं। विदुषाम, विद्वानों, महात्मा नाम और महात्माओं के, उपदेशामृतेन च, यानी विदुषाम महात्मा नाम च, विद्वानों और महात्माओं के, उपदेश अमृतेन, उपदेश रूपी अमृत से, आत्मानम स्वयं को, पावयन्ति पवित्र करते हैं। ध्यान से इस लाइन को फिर से दोहरा देते हैं कि प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष, मकरम गते सूर्य, सूर्य के मकर राशि में जाने पर, माघ मासे तु और माघ के महीने में, या प्रतिवर्ष माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में जाता है, अनेक लक्षाः जनाः कई लाख लोग अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं, मासम एकम उषित्वा च और एक महीने तक, संगमस्य पवित्रेण जलेन संगम के पवित्र जल में, उषित्वा अर्थात स्नान करते हैं, और विदुषाम महात्मा नाम उपदेशामृतेन च और विदुषाम विद्वान, महात्मा नाम महात्माओं के, उपदेशामृतेन उपदेश रूपी अमृत से, आत्मानम अर्थात अपने आप को, पावयन्ति पवित्र करते हैं, ठीक है। एक और घटना होती थी यहाँ, हर साल जब राजा हर्षवर्धन का राज्य था, ठीक है, कन्नौज के राजा थे, हर्षवर्धन बहुत दानवीर थे, वो हर 5वें वर्ष, ठीक है, हर 5वें वर्ष वो इसी मकर संक्रांति के दिन प्रयाग में आते थे, इलाहाबाद में, और क्या करते थे, उनके पास जितना भी धन संपत्ति होती थी सब कुछ, यहाँ तक कि एक वर्ष ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने एक अंतिम भिखारी बचा रह गया, याचक मांगने वाला, उसको अपने कपड़े तक दान कर दिए थे और एक गेरुआ वस्त्र साधुओं वाला पहन करके चले गए थे। तो अस्मिन एव पर्वणि, ध्यान से सुनिए, अस्मिन एव लिखा है, उसको जब हम विच्छेद करेंगे तो अस्मिन धन एव, अस्मिन माने इस, एव का अर्थ ही, इसी पर्वणि पर्व पर, महाराज श्रीहर्षः, महाराज श्रीहर्ष यानी हर्षवर्धन, प्रति पंचवर्षम,
प्रत्येक 5वें वर्ष अत्र आगत्य, देखिए अत्र आगत्य लिखा, अत्र माने यहाँ, आगत्य का मतलब आकर के, सर्वस्वम एव सब कुछ ही, अपना सर्वस्वम एव सब कुछ ही, याचकेभ्यो, याचकेभ्यो अर्थात मांगने वालों को, ठीक है, याचकेभ्यो याचकों को, दत्वा दे करके, मेघ इव बादलों के समान, पुनः फिर से, संचयार्थम संचय करना अर्थात इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानीम अपनी राजधानी को प्रत्यागच्छत चले जाते थे। देखिए बादल जो होते हैं उनके पास जितना भी जल होता है उसको संचय करके नहीं रखते हैं, इकट्ठा नहीं रखते, उसको सबको वो बरसा देते हैं। ऐसे ही राजा हर्षवर्धन हर 5वें साल आकर बादलों की तरह, जैसे बादल अपना पूरा जल बरसा देते हैं, ऐसे ही हर्षवर्धन हर 5वें साल अपना सब कुछ दान करके, देखिए बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था लाइट कट जाने की वजह से, खैर आप लोग इसको सुने। तो कहते हैं वो बादल की तरह से, हर्षवर्धन जैसे बादल अपना सारा जल बरसा देते हैं, ऐसे ही महाराज श्री हर्षवर्धन जो थे वो अपना सब कुछ बादलों के तरीके से प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयागराज में आकर दान करते थे और पुनः धन संचय करने के लिए वो अपनी राजधानी को लौट जाते थे। ठीक है, फिर से देखिए, अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व के दिन, महाराजा श्री हर्षः महाराज श्री हर्ष, प्रति 5 वर्षम प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्रागत्य यहाँ आकर के, सर्वस्वम एव अपना सब कुछ, याचकेभ्यो दत्वा याचकों को दान कर देते थे, मेघ एव बादलों के समान, और पुनः फिर संचयार्थम धन संचय करने के लिए, स्वराजधानीम अपनी राजधानी को, प्रत्यागच्छत वापस चले जाते थे। तो आज इस एक ही पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे, अगले दिन अगले वीडियो में आपको फिर आगे का अंक पढ़ाया जाएगा। कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। धन्यवाद।